हेलो दोस्तों, मैं हेमंत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टेप अप गुरु में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा खाद बीज भंडार से रिलेटेड अकाउंटिंग। अगर हम पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स की दुकान करते हैं, अगर हम खाद बीज का काम करते हैं, है ना, यूरिया वगैरह डीएपी वगैरह खाद वगैरह हम बेचते हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह हम कस्टमर्स को देते हैं, किसानों को बेचते हैं, तो उसकी अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे, उससे रिलेटेड आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। तो बेसिकली खाद बीज की जो दुकानें होती हैं, जो पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स की दुकानें होती हैं, उसमें क्या होता है ना, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अकाउंटिंग नहीं होती है। सिर्फ सिंपल सी नॉर्मल सी अकाउंटिंग होती है कि भाई उसमें जो टैक्स की जो कैटेगरी होती है, यानी कि जो पेस्टिसाइड्स वगैरह या फर्टिलाइजर्स वगैरह जो खरीदी जाते हैं, उनमें टैक्स की जो कैटेगरी होती है कुछ एग्जेम्प्ट में आते हैं। जैसे बीज वगैरह हो गए, जैसे भाई यहाँ पे हो गया कि भाई जो है ना, चना है, ग्राउंड नट है, व्हीट है, ये क्या होते हैं, एग्जेम्प्ट होते हैं। मतलब इन पे कोई भी टैक्स वगैरह हमें नहीं पे करना होता और ना ही हमें कस्टमर से टैक्स लेना होता है। ठीक है ना। तो ये एग्जेम्प्ट सप्लाई है, सिंपल सी एंट्री होती है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं इसमें, क्योंकि टैक्स तो हमें लगाना ही नहीं है ना। फिर कुछ आ जाते हैं हमारे पेस्टिसाइड्स वगैरह, जैसे कि भाई जिंक हो गए, जिंक सल्फेट हो गए, है ना। और ये कुछ दवाइयाँ होती है जो हमें पेड़ पौधों पे जो होती हैं, है ना, उन पे हमें छिड़कने होती हैं। किसान वगैरह कोई कीड़े वगैरह होते हैं कोई, है ना, उन पे क्या करते हैं, उनको हटाने के लिए वो पेस्टिसाइड्स वगैरह के भी छिड़काव करते हैं। कोई कीड़े वगैरह ना लगे, फसलों को नुकसान वगैरह ना हो, है ना। तो उस पे कुछ पे 18% जीएसटी होता है और कुछ वस्तुओं पे 12% जीएसटी होता है पेस्टिसाइड्स पे। ठीक है ना। और कुछ वस्तुएं होती है जिन पे 5% होता है, जैसे कि भी डीएपी हो गई, यूरिया हो गई, क्रिप्को की यूरिया हो गई, है ना। तो उन पे 5% जीएसटी वगैरह चार्ज किया जाता है। ठीक है। बाकी एंट्री नॉर्मली होती है, परचेजिंग और सेलिंग नॉर्मली होती है। अब इनमें जो खाद बीज वाले जो होते हैं, दुकानदार होते हैं, वो करते क्या हैं कि सेल करते वक्त अगर वो किसी किसानों को, क्योंकि देखो आपको पता ही होगा कि भाई जो पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स की दुकानें होती हैं ना, उनमें भीड़ बहुत लगती है। जब डीएपी वगैरह खाद वगैरह यूरिया वगैरह आती है ना। तो उस वक्त क्या होती है ना, लाइनें लगी हुई होती है, सब अपने आधार कार्ड वगैरह अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके लाइनों में लगे हुए होते हैं। ठीक है ना। तो उनको वो दुकानदार क्या करते हैं ना, उनको फ्री में नहीं देते वो डीएपी वगैरह या कोई बीज वगैरह जो होते हैं, उनका भी उनसे वो चार्जेस वगैरह लेते हैं, जो नॉर्मल चार्ज होते हैं वो लेते हैं। क्योंकि दुकानदार जो डीएपी वगैरह यूरिया वगैरह बीज वगैरह दे रहा है, वो भी तो कमाने के लिए बैठा है ना। ऐसा तो है नहीं कि वो फ्री में दे देगा और गवर्नमेंट उनको उनका पैसा दे देगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। बट इतना है कि भी अगर वो किसी किसान को, किसी भी कस्टमर को, ठीक है ना, अगर वो एक पार्टी नहीं है, वो अनरेगुलर है या अनरजिस्टर्ड है, कंज्यूमर है, अगर वो उसको कोई गुड्स वगैरह बेच रहा है, तो वो हर एक किसान को, हर एक पार्टी को, कस्टमर को क्या होता है ना, इंडिविजुअल बिल नहीं देती। कोई मांगता है तो दे देते हैं, ज़्यादातर नहीं मांगते हैं कोई भी। ठीक है ना। मान लो अगर एक दिन उनके पास ऐसा है कि भाई वो सबको क्या देंगे, बीज वगैरह या यूरिया वगैरह डीएपी खाद वगैरह देंगे, तो मान लो 500 किसान या 500 कस्टमर उनके पास आए कैश के, तो वो 500 बिल जनरेट करके नहीं देगी सबको। तो वो क्या करते हैं ना, जितना भी उन्होंने टोटल आज के दिन में उन्होंने जितना भी सेल किया होता है उस प्रोडक्ट को, उनका एक ही बिल या दो बिल, जितने भी उनको ईजिली लगता है, कंफर्टेबल लगता है ना, वो उतने बिल काट के पूरा का पूरा एक ही दिन में रख देते हैं। ठीक है ना। वो 10 20 50 बिल नहीं काट के रखते हैं, वो एक बिल में, दो बिल में ये सब मेंटेन करके चल देते हैं कि भाई आज के टाइम में, आज के दिन में हमने इतनी क्वांटिटी सेल करी है। ठीक है ना। उसका इस रेट के हिसाब से हमारा एक बिल उन्होंने क्या करते हैं, वो काट देते हैं। अगर कोई क्रेडिट पे है, कोई उधार का कोई कस्टमर है ना, जैसे कि भी कोई वो रेगुलर हो सकता है, वो कंपोजिशन में हो सकता है, जो आगे वो गुड्स की सप्लाई करता हूँ उनसे खरीद के, तो उनको देखो बिल तो काटना ही पड़ेगा पक्के में, है ना। पक्के में तो उनको भी कैश में भी काटना ही पड़ता है। बट उधार में होता है तो उनको पार्टी का बिल, हमें भली 50 जने क्यों ना आ जाए हमारे पास माल खरीदने उधार के लिए, तो हमें तो उसका बिल काटना ही पड़ेगा ना, अगर वो, अगर सामने वाला भी एक सप्लायर है या पार्टी है। ठीक है ना। तो इसमें सिंपल सी एंट्री होती है। और कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट भी होती है, जैसे पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं, उनकी कुछ मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट भी होती है। तो अगर आप चाहो तो उसको बैच वाइज भी अरेंज कर सकते हो। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि बैच हमें कैसे अरेंज करने होते हैं, बैच वाइज हमें कैसे एंट्रियाँ वगैरह करनी होती हैं। तो आप चाहो तो बैच वाइज एंट्री कर लो। बट इस वीडियो में मैं आपको बैच वाइज एंट्री करके नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिंपल सी एंट्री बताऊंगा। और सिंपल होती भी है। इसके रिगार्डिंग मैंने मेरे अकाउंटेंट से बात भी करी है, हर एक चीज़ मैंने उनसे डिस्कस किया है।
कि भाई सर इस तरीके से एंट्रियाँ हैं तो हम कैसे करनी होती है। तो उन्होंने जैसा मैंने सोचा था उन्होंने वैसे ही बताया कि इसमें ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं। मैंने सोचा कुछ नया हो सकता है कि वो कुछ नई एंट्री वो करते होंगे, पर वो कुछ नई एंट्रियाँ कुछ नहीं है। वो सिंपल सी एंट्री करते हैं, जो भी प्रोडक्ट हैं उनके खाते उन्होंने खोल रखे हैं, ठीक है ना। कुछ परचेज़ के लेजर बना रखे हैं अलग अलग जीएसटी रेट पे, जैसे परचेज़ 12% है ना, परचेज़ 18%, परचेज़ एग्जेम्प्ट, और कुछ परचेज़ 5% की भी बना रखे हैं। तो अलग अलग परचेज़ की उन्होंने अलग अलग परचेजिंग के टैक्स लेजर बना रखे हैं, ताकि प्रॉफिट एंड लॉस में अगर अपन देखें तो उनको पता चलता रहा कि 5% की परचेजिंग हमने इतनी करी है, 12 की परचेजिंग इतनी है, 18 की इतनी है और एग्जाम्प्ट की इतनी है। इसी तरीके से वो क्या करते हैं, सेल्स का भी करते हैं कि सेल्स एग्जाम्प्ट हमने इतना कर दिया, सेल्स 5% की हमारी इतनी हुई है, सेल्स 12% की सेल्स हमारी इतनी हुई, 18% की इतनी हुई है। तो इस तरीके से वो मेंटेन करके चलते हैं। और कोई मिक्स सप्लाई होती है, जैसे कि भी कुछ प्रोडक्ट 12% की भी बेच दिए किसी कस्टमर को, एक ही बिल में 18 का भी है, 5 का भी है, एग्जाम्प्ट भी है। तो ऐसे अगर मिक्स की सप्लाई होती है ना, तो वो क्या करते हैं ना कि एक ही टैक्स का लेजर, सॉरी सेल्स का या परचेज का लेजर बना लेते हैं, जैसे सेल्स अकाउंट या परचेज अकाउंट। उनको क्या करते हैं वो सब एक ही लेजर में सारे टैक्स के लेजर जो भी होते हैं आइटम उनको इंक्लूड करके सेल कर देते हैं। समझ में आ रही है ना। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं ना, कुछ एंट्रियाँ करते हैं। एकदम सिंपल एंट्री होती है, नॉर्मल एंट्री होती है, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहें। तो मिलते हैं आपसे आगे के टॉपिक में। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा टैली का सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे मैंने पहले से कंपनी बना रखी है, अग्रवाल खाद बीज भंडार, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। और जो हमारा पहला बिल है वो है, हमने परचेज़ किया है गुड्स 12% पे जीएसटी पे, और बत्रा पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स हमारी फर्म है, जिससे हमने 1 अप्रैल 2024 को 1000 नंबर बिल से हमने यही जो जिंक सल्फेट है ये सारे हमने सामान उनसे खरीदे हैं, ठीक है। तो वन बाय वन हम इसकी एंट्री कर लेते हैं। चलते हैं हम परचेज वाउचर में, F9, और जो भी बिल नंबर है वहाँ पे बिल नंबर डाल के मैंने यहाँ पे पहले से बत्रा पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर का जो खाता है वो यहाँ पे खोल रखा है सन्ड्री क्रेडिटर के नाम से। ये पंजाब की पार्टी है तो इस पर IGST लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या करना है, एक परचेज का वाउचर जो है लेजर है वो मैं खोल लूँगा, ठीक है, अंडर परचेज, ठीक है। आप चाहें तो एक अलग से परचेज जो भी है आपका 12% का जो भी आइटम है उसका भी आप क्या कर सकते हो, अलग से खाता खोल सकते हो, परचेज @12%, ठीक है। तो जो भी 12% के जो भी आपके परचेजिंग होगी वो आपका अलग से लेजर जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में परचेज का अलग से शो करेगा कि आपने 12% के, 18% के और 5% के परचेज कितनी कितनी करी है, तो आप अलग से मेंशन कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया परचेज @12%, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आइटम है हम उससे खरीद रहे हैं, ठीक है ना, उसके मैं क्या करूँगा, खाते खोलूँगा, अंडर डाल दूंगा मैं इसको पेस्टिसाइड्स के, क्योंकि हमारे पेस्टिसाइड्स हैं तो आप इसका ग्रुप बना के रखें ताकि आपको पता रहे, ठीक है। और यहाँ पे मैं कोई मेंशन नहीं करूँगा, मैं मेंशन करूँगा इसी में ही, ठीक है। तो अपन बैग खरीद रहे हैं तो मैं डाल दिया बैग, ठीक है। और इसको कर दिया एप्लीकेबल, जीएसटी रेट हमारा 2833, और इस पर लग रहा है हमारा 12% जीएसटी, ठीक है। कितने परसेंट जीएसटी है, 12%। बैग 50 है, 950 के हिसाब से, ठीक है। इन सब ऑप्शन को मैं डिस्काउंट वगैरह को एक बार नो कर देता हूँ क्योंकि ये एक्टिव हो रखे हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन वाला भी जो है, डिस्क्रिप्शन वाला ऑप्शन भी मैं इसको नो कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट हमारा जिंक की है 5 किलो बैग में, ठीक है। इसको भी मैं पेस्टिसाइड में डाल लेता हूँ, बैग ले लेता हूँ, ठीक है। और HSNS का 2833, जीएसटी रेट पे भी हमारा 12% लग रहा है, ठीक है। ये भी 50 बैग है, 510 रुपये के हिसाब से। फिर नेक्स्ट है हमारा 1 किलो का बैग, ठीक है। ये भी पेस्टिसाइड्स में डाल देंगे, बैग में डाल देंगे, और इसका जो SN कोड है 2833, और जीएसटी रेट हमारा 12%, यह मैंने मेंशन कर दिया। 50 बैग है, 100 बैग है, 90 रुपये के हिसाब से, ठीक है।
तो टैक्सेबल वैल्यू मिल गई। अब लगा लेते हैं इसमें हम IGST 12%, क्योंकि अदर स्टेट से माल आ रहा है तो हम यहाँ लगा देंगे IGST। ठीक है, आप चाहो तो IGST @12% इस तरीके से भी आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है ना, आ गया 9840। टोटल अपनी अकाउंट में 840 की वैल्यू हो गई, टोटल अमाउंट अपना मैच हो गया। मतलब कि आप यहाँ पे परचेज अलग से मेंशन कर सकते हो। IGST का अगर 18% से माल आ रहा है तो आप IGST 18% का अलग से मेंशन कर सकते हो, है ना। अगर मिक्स आ रहा है तो आप यहाँ सिर्फ एक ही बना के रखो IGST, इसमें सारे मिक्स हो जाएंगे। बट ये हमने क्या करा, सारे जो हमारे आइटम है वो सारे 12% के हैं, तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि IGST जो है हमारा 12% इस पर लग रहा है, ताकि मेरे को अलग से पता रहे कि मैंने 12% की परचेजिंग कितनी करी है। ठीक है ना, तो ये हमारा वाउचर जो है वो हम सेव कर लेंगे। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट हमारी जो परचेज है वो है किसान एग्रो एजेंसी से। इससे मैंने 18% का माल खरीदा। ये भी हमारे पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं, सब पे 18% GST रेट है, सबका HSN कोड वगैरह भी सेम है। 999 बिल नंबर है। 1 मई को माल खरीदा जा रहा है। ठीक है ना, ये एसफैट 75% 1 kg 500 ग्राम, है ना। बुप्रोफिजिन, ये भी हमने अलग अलग जो भी हमारे पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं हमने इससे क्या है खरीदे हैं। ठीक है ना, इसकी भी एंट्री हम कैसे करेंगे टेली प्राइम में वो भी देख लेते हैं। तो हम जाएंगे परचेज वाउचर में, डेट चेंज करेंगे 1/5 और 999 जो उसका बिल नंबर है वो मेंशन करेंगे, और पार्टी का नाम जो भी है किसान एग्रो, ये मैंने पहले से खोल रखा है, और ये हमारा राजस्थान का ही है, लोकल ही है। ठीक है ना, तो CGST और SGST हमें लगाना है। अब यहाँ पे देखो क्या 18% है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक अलग से 18% का भी परचेज का लेजर अलग से मेंशन आप कर सकते हो। ठीक है ना, परचेज @18%, इसको भी अंडर परचेज में डाल देना। ठीक है, अब यहाँ पे हम 1 बाय 1 जो भी हमने उससे आइटम खरीदे हैं, ठीक है ना, उसके मैं क्या करता हूँ लेजर बना लेता हूँ, अंडर पेस्टिसाइड्स ही डालूंगा। ये हम खरीद रहे हैं बैग में, है ना, तो यहाँ पे क्या लेंगे, बैग ही लेंगे, कुछ और मेंशन नहीं करना। इसका जो HSN कोड है वो है 3808 है, और GST रेट जो इस पे लग रहा है वो लग रहा है 18%। ठीक है, ये हो गया। कितने पीस हैं, 50 बैग 250 रुपये के हिसाब से। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा 500 ग्राम में आ जाएगा, ये भी हम पेस्टिसाइड में डाल देंगे, और इसका HSN 3808 और GST रेट 18%। ठीक है, इसके भी 100 बैग हैं। ठीक है, 175। और नेक्स्ट आ जाता है हमारा ये वाला 1 लीटर पैकिंग में। ठीक है, ये भी हम पेस्टिसाइड्स में डाल देंगे। अब इसमें यूनिट जो बनाएंगे हम किस में बनाएंगे, बोतल में बनाएंगे, तो नया बना लेता हूँ BTL। ठीक है, बोतल, यहाँ से भी मैं जो इसका UQC है वो भी सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, और इसका HSN भी 3808 ही है, और GST रेट इस पर 18% लग रहा है। तो आप ऐसे 1 बाय 1 सारे जो भी खाते हैं वो आप खोल लें। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस सेट चाहिए तो मेरे को मैसेज ज़रूर करें मेरे मेल आईडी पे, मैंने आपको मेल आईडी प्रोवाइड करवा रखी है। इस वीडियो में मैं आपको आगे आपको मेल आईडी मिल जाएगी। ठीक है ना, तो आप ज़रूर मेरे को मेल आईडी पे मैसेज करके बता देंगे सर मेरे को जो है इसका प्रैक्टिस सेट चाहिए, है ना, तो मैं आपको मेल कर दूंगा। ठीक है, तो इसके 100 पीस है 195। और नेक्स्ट है हमारा कार्टेव हाइड्रोक्लोरी D 4% GR 5% kg में, ये हमारा बैग में आ रहा है, तो यहाँ से हमें बैग लेना पड़ेगा। ठीक है, इसका HSN कोड 3808 और GST रेट सबका 18% ही है। तो ये कितना खरीद रहे हैं, 50 बैग और 885 रुपये के हिसाब से 1,08,000 हमारा टैक्सेबल वैल्यू हो गया। यहाँ पे CGST और SGST लग रहा है। तो देखो यहाँ तो आप यहाँ तो CGST और SGST यूँ ले सकते हो कि भी कॉमन लेजर ले लिया आपने, चाहे कितने भी % का माल और मिक्स सप्लाई भी आ रही होगी तब भी आप इस लेजर को ले सकते हो। बट आप चाहते हो नहीं
मैं चाहता हूँ CGST 9% और SGST 9% आए, तब भी आप बना सकते हो। यहाँ से ये रहा CGST 9% और SGST 9%, है ना, तब भी सेम ही आएगा। मैं आपको बता देता हूँ उसके लेजर में आगे, मैंने कंट्रोल एंटर मारा तो यहाँ पे सेम है, ड्यूटी एंड टैक्सेस में तो जाएगा, CGST में जाएगा, और यहाँ पे मैंने 9% मेंशन कर दिया, और यहाँ आगे भी नेम में भी लिख दिया कि भी 9% का लेजर है। समझ में आ रही है? अगर आप कॉमन लेजर बनाओगे ना सब में मिक्स सप्लाई में, तो आप यहाँ पे कुछ भी मेंशन आपको नहीं करना होता है। बट आप अलग से दिखाना चाहते हो कि भाई 9% का CGST हमने कितना परचेज किया है, 9% CGST हमारा कितना है, SGST 9% कितना है, 6% कितना है, तो आप अलग से इसका लेजर बना लो। ठीक है ना? तो ये मैंने क्या करा, 9% यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो टोटल बिलिंग हो गई हमारी 1,27,440, 1,27,440 1 मई, ठीक है ना, 999 नंबर बिल, ठीक है ना। 18% GST है सारा, एल्ट के साथ A करेंगे, एल्ट के साथ F1 करेंगे, तो ये बता देगा अपन को सारा कि सब में 9% ही लग रहा है। ठीक है, फिर इसको हम न्यू रेफरेंस लेते हुए सेव करवा लेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बिल है। फिर हमने किसान बीज भंडार से 31 मई को 60 नंबर बिल से हमने बीज वगैरह खरीदे हैं, जौ के, ग्राम के, ग्राउंडनट के, वीट के। ठीक है ना, तो ये न्यू पार्टी हमारी, और गुड्स जो है वो एग्जाम्प्ट है, कोई भी GST रेट नहीं है, मतलब कि हमें भी एग्जाम्प्ट लेना है वहाँ से। HS रिकॉर्ड 1003 है, टोटल 200 बैग आ रहे हैं अलग अलग प्रोडक्ट के। चलिए उसकी भी एंट्री कर लेते हैं। तो किसान बीज भंडार का मैंने खाता खोल ही रखा है पहले से, बिल नंबर है इसका 60, तो मैं 60 डाल लेता हूँ, डेट चेंज कर देता हूँ 31/5। ठीक है, और ये रहा किसान बीज भंडार, ठीक है, ये भी लोकल ही है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, एग्जाम्प्ट है, तो मैंने क्या करा, परचेज एग्जाम्प्ट के भी नाम से, परचेज एग्जाम्प्ट, ठीक है ना, उस नाम से भी आप क्या करोगे, अलग से परचेज का लेजर बना लो, तो आपको पता रहे कि भी एग्जाम्प्ट की परचेजिंग हमने कितनी कितनी करी है। ठीक है, बाकी आप इसका अकाउंट भी खोल लें, लेजर खोल लें जो का, इसको डाल देंगे आप सीड्स में। ठीक है, शुड क्वांटिटी भी ऐड कर देंगे, इसमें आप HSN वगैरह मेंशन कर दीजिए ग्रुप में ही। ठीक है, और GST रेट भी इसका है ही नहीं, तो यहाँ पे हम ले लेंगे एग्जाम्प्ट। ठीक है, और ये सब आ रहे हैं हमारे बैग में, सबके 50 किलो के बैग हैं, है ना, तो यहाँ पे अपन को मेंशन करने की अब जरूरत कहीं नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपने ग्रुप में मेंशन कर दिया सारा। तो ये 50 बैग हैं और 813 रुपये 50 पैसे बैग के, यानी कि जो 50 कुंटल है, सॉरी 50 किलो का जो है उसके रेट 813 रुपये 50 पैसे हैं। अगर अपन 1 कुंटल का देखेंगे तो उसको आप डबल कर दीजिए। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट ग्राम चना, ये भी हमारा एग्जाम्प्ट में ही आता है, सीड्स में ही आता है। ठीक है, और ये भी 50 बैग है, मतलब कि 50 किलो के 50 बैग खरीद रहे हैं, और 2950 रुपये जो है इसके रेट 50 किलो के हैं, मतलब कि आधे कुंटल के, है ना, तो 2950 रुपये हमने बैग के हिसाब से इसमें लगा दिए। फिर हमारा जो ग्राउंड नट है, जो मूंगफली होती है ना, वो भी हमारा सीड्स में ही आता है, ये भी हमारा टैक्स फ्री होता है। ये भी 50 बैग हमने खरीदे और 2250 रुपये जो है इसके एक बैग के, यानी 50 किलो के। ठीक है, ऐसे हमारी जो वीट है, गेहूँ, है ना, ये भी हमारा सीड्स में ही आ जाएगा। ठीक है, और इसके भी हमने 50 बैग खरीदे, यानी कि 50 किलो के 50 बैग, और रेट है इसके 1153 रुपये। हो गया, 358 325, 358 325, कोई भी टैक्स हमें नहीं लगाना, कुछ भी लगावा नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, बिना टैक्स लगाए इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, ये भी हमारी एंट्री होगी एग्जाम्प्ट वाली। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं, जिसमें हमने श्री राम एग्रो एजेंसी से 5% जो भी प्रोडक्ट हैं उस पर लगे हुए हैं GST रेट। इफ़को खरीदा है हमने, DAP खरीदी है उससे, यूरिया वगैरह। ठीक है ना, इफ़को कंपनी की और क्रिप्को की। ठीक है, 50-50 किलो के बैग हैं तीनों, और सब पे 5% हमारा GST वगैरह लग रहा है। सबसे 500 बैग खरीदे हैं 2 जून को 545 नंबर बिल से। ये भी लोकल ही हमारा, क्योंकि GST लग रहा है। इसकी एंट्री देख लेते हैं कैसे करनी है। तो हम जाएंगे कितनी तारीख को, 2 जून को, और बिल नंबर है 545 श्री राम एग्रो एजेंसी, और यहाँ से ले लेंगे हम 5% का एक अलग से परचेज का लेजर, परचेज @ 5%, इसको भी अंडर परचेज ले लेंगे। ठीक है,
और जो भी हम उससे आइटम वगैरह खरीद रहे हैं, जैसे इफ्को की डीएपी है, खाद है ना, वो यहाँ पे ले लेंगे और इसको डाल देंगे हम क्रिएट करके फर्टिलाइजर्स में। ठीक है, यहाँ आप डीएपी वगैरह इसमें भी डाल सकते हो, पर ये फर्टिलाइजर है तो हम क्या करेंगे, फर्टिलाइजर्स में इसको डाल देते हैं। ठीक है, और शुड क्वांटिटी यस कर देंगे। हम यहाँ पे कोई डिटेल नहीं भरेंगे, इसमें बैग ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम भरेंगे उसका HSN वगैरह जो भी है 3105, और HSN लगाने के बाद उसका जो GST रेट है 5%, वो भी हम यहाँ पे मेंशन खुद ही कर देंगे। तो 500 बैग है 1050 रुपये के हिसाब से DAP। ठीक है, फिर हमारा जो यूरिया है उसका भी हम खोल लेते हैं अंडर फर्टिलाइजर। ठीक है, इसमें भी हम HSN कोड 3105 मेंशन करके जो भी GST रेट है उसका 5% वो मेंशन कर देंगे। ये भी 500 बैग है और रेट है इसके 245 रुपये। फिर हमारी क्रिप्को की जो यूरिया है वो भी हमने बाय करी है, ये भी हमारे फर्टिलाइज़र में जाएगा। ठीक है, 3105 और 5% इस पर भी GST लग रहा है। 500 बैग खरीदे हैं 230 के हिसाब से। ठीक है, 762,500 हमारा जो टैक्सेबल वैल्यू मैच हो चुका है। अब यहाँ पे हमें लगाना है CGST और SGST। आप चाहो तो डायरेक्ट लगा दो, ये 2.5% है ना, मैंने खोल रखे हैं पहले से। ये हो गया हमारा टोटल वैल्यू 8,06,25 रुपये मैच हो गया। अब इसको न्यू रेफरेंस देते हुए हम सेव कर लेंगे। ठीक है, ये तो हो गई हमारी सारी परचेजिंग की एंट्री। अब हम देख लेते हैं कि अगर हमने किसी को सेल किया है तो सेल की एंट्री कैसे करेंगे। तो सीधा आते हैं F8 में। ठीक है, मान लो मैंने किसी को कैश में सेल किया है तो यहाँ पे मैं क्या लूँगा, कैश ले लूँगा और एक सेल्स का खोल लूँगा अकाउंट। ठीक है, ये मिक्स का ले रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर कोई कस्टमर मिक्स में मान लो अलग अलग आइटम रेट के हमसे प्रोडक्ट वगैरह बाय करता है तो उसमें क्या होगा, वो मिक्स हो जाएगा। ठीक है ना, अदरवाइज आप अगर एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हो एक ही सेम रेट का तो आप अलग से बना लो सेल्स एट द रेट 5% है ना, 12%, 18% या एग्जाम्प्ट का, वो मैं आगे बताता हूँ आपको। तो जैसे मान लो मैंने उसको पहले DAP दी है, मान लो 10 बैग दिए हैं। ठीक है ना, DAP जो 50 किलो का है, ठीक है ना, 1050 से तो हमने इसको दे दिया 1250 रुपये। ठीक है, और दूसरा हमने उसको यूरिया भी दिया मान लो 10 बैग, तो हमारे लिए 245 पड़ रहा है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया 275 रुपये। ये हो गए। ठीक है ना, फिर मान लो कि मैं उसको जिंक भी दे रहा हूँ। ठीक है, 5 किलो पैकिंग की। ठीक है, एक दे दिया, तो जो जिंक है 5 किलो पैकिंग का हमारे लिए क्या रेट आया भाई, वो आया 510 का, मैंने उसको दे दिया 600 रुपये का। तो ये अलग रेट हो गया इसका, है ना। और दूसरा मैंने इसको ये दे दिया मान लो, ठीक है, एक पीस दे दिया इसको, तो 25% वाला जो 1 लीटर का है वो हमारा डाल रहा है 285, मैंने 350 रुपये लगा दिए। तो कुछ इस तरीके से आप मिक्स सप्लाई भी बेच सकते हो। अब आप यहाँ सीधा CGST, ठीक है ना, और SGST लगाओ मिक्स के लिए। ठीक है ना, अलग से परसेंटेज आप डिफाइन मत करो, और एल्ट के साथ A करो, अल्ट के साथ F1 करो, तो आपको बता देगा कि भी सारी मिक्स सप्लाई देखो 9% यानी कि 18%, 12%, 5% सारी मिक्स सप्लाई आ गई। ठीक है ना। और अगर मान लो किसी ने साथ में कोई बीज वगैरह भी लिए है ना, तो आप उसकी भी, जैसे कि मान लो उसने हमसे ग्राम ले लिया है, एक बैग खरीदा है, तो ग्राम जो है हमारे लिए क्या रेट पड़ रहा है वो हम देख लेते हैं। 2950, 50 किलो के, तो हमने ले लिया उससे 3150 रुपये। तो अब इसको GST रेट सेम ही लग रहा है, 4875 ही है, एक्सटेंड नहीं हुआ है, सेम वैल्यू रही है, क्योंकि एग्जाम्प्ट है ना, तो यहाँ पे भी आपको नहीं बताएगा, देखना। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप मिक्स सप्लाई कर सकते हो। बाकी आपको राउंड ऑफ लेना है तो राउंड ऑफ का आपको पता ही है। ठीक है ना, मैं नहीं बताता इसमें, मैंने आपको बहुत सी वीडियो में बता रखा है, आप सीधा राउंड ऑफ में ले लेना। ठीक है, तो केस में इस तरीके से आप मिक्स की सप्लाई कर सकते हो। बाकी कोई कस्टमर आया जिसने सिर्फ आपसे एक ही प्रकार का प्रोडक्ट खरीदा है, तो आप क्या करोगे, उसको जैसे सेल्स एग्जाम्प्ट है ना, तो मान लो उसने बीज लिया है मान लो ओनली, ठीक है ना, तो मान लो मैंने 2 का कह दिया, उसने मान लो 5 बैग लिए हमसे जो के, और 813 तो मैंने 950 रुपये बैग लगा दिया। ठीक है,
तो यहाँ पे आप कोई भी हमें CGST या GST नहीं लगाना है, क्योंकि एग्जाम्प्ट है। एग्जाम्प्ट में क्या है ना, कभी भी हमें GST मेंशन नहीं करना होता है। तो आप सीधा यहाँ पे क्या करोगे, वाउचर को एक्सेप्ट करवा लोगे। ठीक है। और अगर कोई मान लो कस्टमर है जो 5% का है, सेल्स एट दी रेट 5%, ठीक है ना, तो 5% के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे 5% ले लिया। और 5% वाले आइटम हमारे कौन से देख लेते हैं, ये यूरिया वगैरह है ना ये। तो मान लो उसने क्रिबको के लिए मान लो 10, ठीक है, तो हमारे 230 है, तो मैंने 280 रुपये लगा दिए। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जब CGST और SGST लगाओगे तो वो 2.5% ही लगाओगे। अगर आप अलग अलग लेना चाहते हो कि 5% का है तो मेरे को पता रहे कि मैंने सेल 5% की कितनी करी है ना, और CGST SGST भी मेरा अलग से मेंशन हो जाए, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। फिर मान लो कि भी कोई कस्टमर आ जाता है और उसने जो हमने जो उसको सेल करी है वो सेल्स करी है 12% की, ठीक है। तो उसमें आप क्या करोगे, 12% के हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं वो देख लेते हैं। हमारे जो 12% के हैं वो ये जिंक वगैरह है ना। तो जिंक उसने लिया है, मान लो कि भी 10 किलो का ले लिया है 2, ठीक है, और 950 रुपये है, तो मैंने 1250 रुपये लगा दिए, ठीक है। और अगर मान लो एक और है कि भाई जिसका रेट 18% है, ठीक है ना, वो भी उसने लिया है, ठीक है। तो मान लो इसने लिया है एक, और इसका रेट है हमारा 885, मैंने 1050। तो ये देखो 12% और 18% है दोनों, ये 18%, ये 12%। अब चाहो तो यहाँ पे आप सीधा CGST और SGST ले सकते हो, ठीक है। अगर आप ये नहीं चाहते तो आप क्या करोगे, देखो आप ले लो एक, तो यहाँ पे CGST 6% और CGST 9% ले लिया। एक ले लो SGST 6% और एक ले लो SGST 9%। आप इस तरीके से भी कर सकते हो इसकी एंट्री। समझ में आ रही मेरी बात? वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने टैक्स के लेजर को कैसे मैनेज करना चाहते हो, कि जिस फर्म में या जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वो किस तरीके से आपसे टैक्स के लेजर मेंटेन करवाना चाहता है। तो आप इस तरीके से भी मेंटेन कर सकते हो, ठीक है ना। और अगर मिक्स अप्लाई है तो मैंने आपको बता दिया, मिक्स के लिए आप सीधा एक कॉमन लेजर बना के रखो, ठीक है ना। तो आपको क्या होता है ना कि जो पेस्टिसाइड्स वगैरह वाले होते हैं, उन्होंने मान लो कि 100 यूरिया के जो खाद के जो हैं पैकेट वो भेज दिए हैं, बैग वगैरह, तो वो क्या करते हैं ना, एक साथ ही सारी पैकिंग कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल सी एंट्री करनी है, कैश ले लो, यहाँ पे कुछ भी पार्टी का नाम वाम कुछ मेंशन नहीं करना है, और जो भी आप जिस रेट में आप दे रहे हो परसेंटेज का, वो यहाँ पे टैक्स ले लो। जैसे 5% की बेचूंगा मैं सारे अभी, तो मैंने यहाँ 5% ले लिया, और ये जितने भी हैं मैं सारे यहाँ पे बेच देता हूँ। मान लो कि भी 100 पीस बेचे हैं मैंने, ठीक है, और ये भी मैंने क्या करें 100 पीस बेच दिए, ठीक है, हो गया। बस आपको एक ही वाउचर में सारी एंट्री पास कर देनी है, भले आपके आपने 50 जनों को माल क्यों ना बेचा हो, आप अलग अलग 50 बिल नहीं मेंशन करोगे, 50 बिल नहीं काटोगे, आप एक ही सेल्स का बिल भी बना सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लगा लो CGST 2.5% और SGST 2.5%, हो गया, क्योंकि सारे 5% के ही है ना। तो आप कुछ इस तरीके से आपने एक बिल इसका काट दिया, और अगर और भी माल बेचा है आपने नगद में, है ना, तब भी आप क्या कर सकते हो, दूसरा बिल भी काट सकते हो, जरूरी नहीं, जैसे 200 का काट लिया आपने, है ना, ठीक है, इस तरीके से। अब भी आप लगा लोगे CGST और SGST, ठीक है। कुछ इस तरीके से भी आप अलग अलग वाउचर में जितने भी आपके मान लो 50 वाउचर 50 जनों को आपने माल बेचा है, तो आप उसको रिड्यूस करके 10 कर लो। 100 बेचे हैं, 100 कस्टमर को माल बेचा आपने नगद में, ठीक है ना, तो आप उसको 20 में कन्वर्ट कर लो, 10 में कर लो, 15 में कर लो, 5 में भी कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं होती कि आपको ज़्यादा ही बिल मेंटेन करके रखने होते हैं कैश के लिए, आप एक ही बिल बना सकते हो, ठीक है ना। बाकी कैश में अगर हमने मान लो जो एग्जाम्प्ट है वो भेज दिया, वो मैंने आपको बता दिया। मिक्स कर रहे हो तो आप यहाँ सेल्स ले लो। आप अगर आप मिक्स में किसी को बेच रहे हो तो आप यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट मान लो 5 का भी है, 12 का भी है, 18 का भी है और एग्जाम्प्ट भी है, वो मैंने आपको बताया था, तो आप यहाँ से ले सकते हो। अब अपन देख लेते हैं कि अपने बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ड्यूटी एंड टैक्स में आओगे तो देखो सबके अलग अलग लेजर बने हुए हैं, है ना, कि CGST का जो है हमारा 2.5% डेबिट इतना हो रहा है ना, और 6% का यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है।
तो यहाँ पे आप अलग अलग तरीके से मेंटेन कर सकते हो, पर इतना मेंटेन नहीं करना होता, एक ही तरीके से चलना होता है। अलग अलग मेंटेन, या तो फिर अलग अलग आप मेंशन करोगे भी, सब में 2.5% अलग अलग मेंशन करें, 6%, 9%, या एक ही कॉमन लेजर बना लो CGST SGST का, या इनपुट या आउटपुट मेंटेन करके चलो, ठीक है ना। और बाकी सन्ड्री क्रेडिटर डेटर तो आपको पता ही है कैसे देखने होते हैं, है ना, किस किस से कितने लेने हैं। क्लोजिंग स्टॉक में आप जाओगे तो आपको सबके अलग अलग बता देगा कि ये हमारे पास आइटम जो है वो पड़े हैं, ठीक है। और अगर आप अपना GSTR वगैरह चेक करोगे तो डिस्प्ले में आके स्टेचुरी रिपोर्ट में आके GST रिपोर्ट GSTR 3B में देखोगे तो सारा आपको क्या करेगा, बता देगा कि भाई ये जो है प्रोडक्ट हमने कैश में बेचे हैं सारे, है ना। और ये हम इनपुट वगैरह जो है वो क्रेडिट कर सकते हैं, परचेजिंग वगैरह हमने करी है, ठीक है, इन पार्टियों से। ये हमारा ITC है, और ये हमारा नील रेटेड यानी कि एग्जाम्प्ट है। कौन सा, ये वाला, है ना, बीज वगैरह जो है ये एग्जाम्प्ट में आ जाएंगे सारे, ठीक है। और GSTR 1 में जाओगे तो यहाँ हमारी सारी सेलिंग वगैरह बता देगा। ये देखो स्मॉल, तो हमने जो बिल है वो छोटे छोटे बनाए हैं ना, इसमें ज़्यादा बड़े बिल नहीं है ना, तो यहाँ पे स्मॉल में आएगा ये, ठीक है ना। बिजनेस टू कस्टमर में आएगा, अगर बिजनेस टू बिजनेस होता तो यहाँ पे जाता, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर अगर लार्ज है, ज़्यादा अमाउंट में उसको बिल बना के भेजा है तो यहाँ पे आएगी, उसकी वैल्यू शो करेगी बिल की। और अगर स्मॉल है तो यहाँ पे शो करेगी, है ना, ठीक है। और नील रेटेड है तो यहाँ शो हो जाएगी वो कि भाई मैंने नील रेटेड भी तो बेचा था, ये देखो, है ना, तो वो भी आपको दिखाएगा। और अगर आपने किसी B2B बेचा है, मान लो बिजनेस टू बिजनेस, तो मैंने यहाँ पे तो किसी बिजनेस टू बिजनेस बेच के आपको बताया नहीं, मैंने सारा कैश बताया, क्योंकि ज़्यादातर कैश ही होता है। होता भी है बिजनेस टू बिजनेस भी होता है, पर उसमें उधारी चली जाती है। बात वही है, जैसा आपने कैश में एंट्री करी है, वहाँ पे आप किसी पार्टी का नाम दे दोगे और वो न्यू रेफरेंस लेते हो, उसको सेव कर लोगे, बस उसमें भी वो सेम ही है, ज़्यादा कुछ इसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी आपको। तो कुछ इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि आपने किन किन को माल बेचा है नील रेटेड में, या छोटे व्यापारियों को, बड़े व्यापारियों को, है ना, सारी डिटेल यहाँ आ जाती है। और 3B में आपको परचेज वगैरह दिखाया जाता है आपका सारा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम पेस्टिसाइड्स वगैरह की एंट्रियाँ कर सकते हैं, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वाला काम नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।